नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किचन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के बारे में, जिसको कि हम लोग शेफ टोनाट बोलते हैं। इंडिया के अंदर आपको ये पोजीशन बहुत ही कम सुनाई देगी, बट अभी रिसेंटली हमने एक शेफ़ का इंटरव्यू करा था जो कि रेडिसन ब्लू के शेफ़ हैं। उन्होंने हमें एक और पोजीशन के बारे में बताया था जिसको कि वो लोग डिजी शेफ़ बोल रहे थे। अब आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स होते हैं, जो एचआर होते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, वो समय समय पर पोजीशंस भी चेंज करते रहते हैं। तो आपको हर प्रकार की पोजीशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो भी पोजीशंस चेंज की जाती है, अगर मैं पहले की बात करूँ तो डीसीडीपी होता था, सीडीपी होता था, शू शेफ़ होता था और एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो जाता था। बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। पर अगर इस समय आप देखोगे तो जूनियर डीसीडीपी भी है, सीनियर डीसीडीपी भी है, जूनियर सीडीपी भी है, सीनियर सीडीपी भी है, जूनियर शू शेफ भी है, सीनियर शू शेफ भी है, एग्जीक्यूटिव शू शेफ भी है। ठीक है, उसमें भी सीनियर जूनियर आ जाता है और एग्जीक्यूटिव शेफ, और उससे ऊपर कॉर्पोरेट शेफ, रीजनल शेफ सब आ जाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए और कौन मेनली क्या काम करता है, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी। ठीक है, उन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई शेफ टोनाट क्या होता है और उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। शेफ टोनाट की अगर मैं बात करूं तो शेफ टोनाट हमारा रिलीफ शेफ भी बोलते हैं उसको, या फिर हम लोग फ्लोटिंग शेफ भी बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब भैया जब एक बंदा नहीं आ रहा है तो दूसरी जगह की जगह जाके काम कर रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो जो हमारा हमारा शेफ टोनाट होता है वो यहाँ पे सीडीपी पोजीशन का बंदा होता है। सीडीपी पोजीशन का शेफ़ का बंदा होता है जो कि हर जगह काम कर सकता है। मान लीजिए वो इंडियन में है तो वो करी भी कर लेगा, थोड़ा उसको चाइनीज़ भी आता है, उसको क्वांटी भी आता है, और ऐसे ही बंदे सबसे पहले प्रमोट होते हैं। अब वहीं पे उसको अपना जो काम तो आता ही है, जो बाकी के डिपार्टमेंट है उनका भी काम आता है। वहीं पे अगर उसका शू शेफ बीमार हो जाता है, ठीक है, शू शेफ बीमार हो जाता है तो वो उसकी जगह भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके हेड शेफ़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि भैया ये बंदा अगर शू शेफ नहीं आए तो इसकी जगह काम करेगा, या उसके साथ के अगर कोई बंदे नहीं आए तो वहाँ पे वो काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में मेंशन हो कि भैया शेफ़ टोनाट है, इंटरनली भी आपको वहाँ पे शेफ़ टोनाट, फ्लोटिंग शेफ़ या रिलीफ शेफ बनाया जाता है, और ऐसे ही बंदों की सबसे पहले प्रमोशन होती है और यही सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया इनके काम क्या होते हैं। अगर शू शेफ नहीं आया, शू शेफ की जगह तो ये जा रहा है, पर ये काम क्या करेगा। ठीक है जी, पर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भैया मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ, क्या आप लोग हो, वहाँ पे भी मैं अपनी जो स्टोरीज़ हैं, पोस्ट है, रील शेयर करता रहता हूँ। तो आप भी मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरा जो हैंडल इंस्टाग्राम का पता चल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा जी। सबसे पहला यहाँ पे जो काम होता है वो होता है इन्वेंटरी मेंटेन करने का, उसको चेक करने का। जो हमारा शेफ टोनाट होता है, ठीक है, जो भी स्टोरिंग बाहर से आएगी, वेंडर से सब्जी आएगी, मीट आएंगी, वो सारे के सारे वो प्रॉपर्ली चेक करेगा, उनकी ऑर्डरिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कि प्रोडक्शन का काम वहीं से चालू हो रहा है। सबसे मेन काम उसका ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आता है कि उसके जो किचन के अंदर पूरा का पूरा जो काम चल रहा है, पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, वो प्रॉपरली उसको हैंडल करेगा। जो भी वहाँ पे सेफ्टी के रूल हैं वो फॉलो करेगा, सैनिटरी के जो रूल्स है फॉलो करेगा, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से अपने किचन को रन करेगा, सेम जैसे शू शेफ करता था। और वो और ज़्यादा बेहतर करेगा कि क्योंकि भैया उसकी अब प्रमोशन होने वाली है। ठीक है, शिप के अंदर यही होता था, जो भी सीडीपी होते थे उनको शेफ टोनाट बना दिया जाता था, और शेफ टोनाट के बाद वो फट से शू शेफ बन जाते थे। और इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी से काम सीखो, अपने जो बड़े वाला बंदा है उसको रिप्लेस कर दो और आप ही उसका काम करने लग जाओ। इसके बाद यहाँ पे जो शेफ टोनाट होता है, कुछ भी नया इवेंट हो रहा है, नई रेसिपी डेवलप हो रही है, तो वो वहाँ पे अपने शू शेफ और अपने एग्जीक्यूटिव शेफ का साथ देता है, क्योंकि यहाँ से उसकी क्रिएटिविटी के बारे में पता चलता है कि भैया ये बंदा क्रिएटिव है, ये नई नई चीज़ें भी कर सकता है। ये सिर्फ ये नहीं कि इसको और उसको रिप्लेस कर सकता है, एज अ फ्लोटिंग काम कर सकता है, बट ये नई नई रेसिपी भी डेवलप कर सकता है, नए नए तरीके के बूफे भी लगा सकता है, नए कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा शेफ टोनाट होता है उसका मेन काम ये भी होता है कि भाई जो भी किचन के अंदर इक्विपमेंट है, अप्लाइंसेस है, उन सब को वो सही ढंग से चेक कर रहा है। चेक करने का मतलब है कि वो सारे प्रॉपर्ली ढंग से चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि भैया उसकी एब्सेंस में या शू शेफ की एब्सेंस में लोग इक्विपमेंट को ख़राब कर दे रहे हों, अप्लाइंसेस पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, वो टूट जा रहे हों। ठीक है, क्योंकि जब भी नए बंदे आते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है,
तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सूस शेफ का ये भी काम बनता है कि वो सही ढंग से मैन पावर से तो काम ले रहा है, बट इक्विपमेंट से भी वो सही ढंग से काम वहाँ पे ले पा रहा है। और सबसे लास्ट में यहाँ जो उसका सबसे मेन काम आ जाता है वो आ जाता है कि भैया एक कम्युनिकेशन बना के रखना अपने जूनियर शेफ़ के साथ भी और अपने सीनियर शेफ़ के साथ भी। जूनियर लेवल के बंदे, उसके साथ काम करने वाले CDP, ठीक है, और सीनियर लेवल में सूस शेफ और हेड शेफ या फिर एग्जीक्यूटिव शेफ, उनके बीच एक ब्रिज मेंटेन करके रखना, क्योंकि यहाँ पे वो सब मिला पड़ा है कि भैया वो सबके साथ काम कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भैया एक शेफ टू नॉट क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को भी अपनी प्रमोशंस करवानी है, सैलरी फटाफट बढ़वानी है, तो आप लोगों को भी एक रिलीफ शेफ, फ्लोटिंग शेफ या फिर अगर पोजीशन अवेलेबल है तो शेफ टू नॉट बनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी उनमें क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा, या फिर अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप हम लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।